संधि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, 52। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन के साथ स्वर जुड़े अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़े तब जो संधि बनेगी वो आपकी बनेगी व्यंजन संधि। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वर में ये कंडीशन नहीं थी। स्वर में चीज नहीं थी, वहां स्वर के साथ जुड़ने वाला अंतिम वर्ण केवल स्वर होता था। लेकिन यहाँ जिस शब्द के अंतिम अक्षर में व्यंजन होगा और जुड़ने वाले शब्द का प्रथम अक्षर स्वर अथवा व्यंजन दोनों हो तो वहां क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगी। जहां डाउट हो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि व्यंजन संधि या ऐसे कह लीजिए कि व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का और व्यंजन तथा व्यंजन के साथ मेल होने से जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन जब स्वर से मिलेगा, व्यंजन जब व्यंजन से मिलेगा तब क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगी। एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। मैंने बताया था स्वर संधि में कि स्वर के साथ केवल स्वर मिलेंगे, व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाएंगे। मामला क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगी सारे आपकी क्लास 3:10 पे व्हाट्सएप पे है, उस पर आप हमको डाउट अपना क्लियर। और यार एक चीज आप लोग क्या करिए कि जो भी आपकी क्वेरीज हो कोशिश करो बेटा कि उसको पेज पर लिख के भेजो, तो क्या है कि हमको आंसर देने में बड़ा आसानी हो। और हम भी पेज पे आपको लेकर उसको कर देंगे, आप उसको एक फेयर कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, उससे फायदा आपका नोट्स बन जाएगा, एग्जामिनेशन में लिखने का आपको काम आ जाएगा। अब व्यंजन संधि की परिभाषा आपने बता दिया। क्या बताया आपने परिभाषा? आप लोग जो भी देख रहे हो कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे बताए गए बातों से आप परिभाषा बनाइए। मैंने क्या बताया? व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है। लिख दे, क्या लिखना? लिख दे, एक बार लिख ही दीजिए। ध्यान दीजिए, व्यंजन तथा स्वर दो चीजें हैं। व्यंजन, व्यंजन संधि में क्या चीज, दो चीजें आएंगी, व्यंजन तथा स्वर। फिर स्वर का एवं व्यंजन एवं व्यंजन, व्यंजन तथा स्वर एवं व्यंजन तथा व्यंजन कर लीजिए, व्यंजन तथा व्यंजन इनके मेल से जो विकार होगा आप लोग नोट कर लीजिए। जहां न समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा, बिना किसी घबराहट, बिना किसी हिचकिचाहट। इतना आप लोग समझ लीजिए, ससरी निगाह से देख लीजिए। जहां भी मैं बार-बार कह रहा हूं बेटा कि जहां दिक्कत होगी एकदम घबराना नहीं है, हम उसको फिर से बताएंगे, बार-बार बताएंगे। अब इसके उदाहरण देखें तो हमको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। उदाहरण हम देख लेते हैं इसका, दो चार उदाहरण देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको जगदीश लिखना है, जगदीश, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, कुछ बच्चे पूछे संधि विच्छेद क्या होता है। ये संधि विच्छेद समझ लीजिए, ये जगदीश एक शब्द है, जगदीश एक शब्द है। जब इस शब्द को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो बनता है जगत और ईश।
हमने परिभाषा क्या बताई थी कि व्यंजन के साथ स्वर अगर मिलता है तो भी व्यंजन संधि बनती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इसको हमने तोड़ा, जगदीश को हमने तोड़ा था, इसका जब संधि विच्छेद किया था तो हमको मिला था जगत धन ईश। अब देखिए कि जगत का अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन है और ईश का पहला जो वर्ण है वो बड़ी ई है, यानी कि स्वर है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो संधि होती है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एकदम क्लियर है। आप उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में क्या लिखा है, हमने जगदीश उदाहरण लिया, जगदीश को हमने इसका संधि विच्छेद किया, इसको तोड़ा, जगत धन ईश बना। जब जगत धन ईश को हमने देखा तो जगत का अंतिम अक्षर व्यंजन है, ईश का प्रथम अक्षर स्वर है, तो स्वर और व्यंजन से यहाँ क्या बन गया, जगदीश बन गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, वागीश। वागीश, इसको आप संधि विच्छेद करिए, वाग धन ईश। फिर वही फार्मूला लगाइए, यहां जुड़ने वाला शब्द क्या है, क्या है, व्यंजन और स्वर। ध्यान दीजिए, वही है, क्या बनेगा, वागीश। तल्लीन, नाम सुने हैं आप लोगों ने कदम की, किसी काम को लोग तल्लीन होकर करते हैं, माने एकदम उसमें डूब के, मन लगा के। इसका संधि विच्छेद करिए, तत् धन लीन। बार बार में हम लोग ये देख रहे हैं कि जुड़ने वाला जो अंतिम अक्षर वो व्यंजन है और प्रथम अक्षर स्वर है। अब कहेंगे सर यहाँ कहाँ स्वर है, यहाँ भी तो व्यंजन आ गया, बोलिए, कहेंगे ना। तो ये वही उदाहरण है कि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या अगर इसको तोड़ दीजिए तो ल प्लस ई प्लस न। अब देखिए, अब ये तत् और ली, क्लियर हुई बात। जहां जिसको भी डाउट हो वो बिना हिचकिचाए पूछ सकता है। उसको मिटा देना बेटा, आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण को आप लोग पढ़ के जहां दिक्कत हो कि सर इस उदाहरण में हमको ये चीज नहीं समझ में आई, इस परिभाषा में हमको ये चीज नहीं समझ में आई, आपने जो वीडियो दिया और जो लेक्चर दिया उसमें हमको ये लाइन नहीं समझ में आई, जब इस तरह से आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे तो ये जल्दी आपको क्लियर हो। ठीक, एक उदाहरण और देख लेते हैं। संतोष, लोग कहते हैं ना कि बड़ा संतोषी लड़का है भाई, या किसी का नाम भी होता है संतोष। इसको तोड़िए, क्या बनेगा, समधन तोष बनेगा। जुड़ने वाला व्यंजन, व्यंजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तोड़ दोगे तो तब प्लस ओ बनेगा, तो भी तो व्यंजन नहीं होगा। तो तोष को तोड़िए, तब ओ प्लस बन रहा है। देखिए व्यंजन यहाँ, व्यंजन यहाँ, क्या बनेगा, व्यंजन संधि। जैसे मेरा नाम ले लीजिए अभिषेक, भाई उदाहरण अपने नाम से भी देते, अभी तो व्यंजन संधि है। कोई पूछेगा व्यंजन संधि, जैसे परीक्षा में आ गया व्यंजन संधि का उदाहरण दीजिए, तुरंत मेरा नाम लेता है अभिषेक, व्यंजन संधि है, इसे क्या मत देना था, अभिषेक ये मेरा नाम है, ये भी व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। इसको तोड़िए, क्या टूटेगा, अभिषेक कैसे टूटेंगे बताइए। अभिषेक को तोड़ना है, कैसे टूटेंगे, इनका विच्छेद कैसे होगा, इनको अलग कैसे किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, अभिधन से। ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, अभिधन
सेक, क्या बनेगा अभिषेक। ठीक, जिसको जहां दिक्कत होगी बिना हिचकिचाए बिना शर्माए एक एक प्रश्न को पूछ सकता है। मैं बात ये बार बार आप लोगों से कह रहा हूं बच्चा कि जहां भी कोई दिक्कत होगी, अगर आपको ये लगता हो कि हम ग्रुप में पूछेंगे तो हमको शर्म आएगी या कोई छोटा क्वेश्चन है, तो पर्सनली व्हाट्सएप करके बेटा उसको पूछ लेना। अपने मन में दबा के मत रखना कि हमको पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि इतना छोटा क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा है। मैं बार बार आई एम रिक्वेस्टेड टू यू बेटा कि पढ़ना, उसको पढ़ना और समझना। जहां दिक्कत नहीं होगी मैं 100 टाइम्स आपको समझाऊंगा। ठीक, व्यंजन संधि समझ में आ गई। अब हम लेते हैं विसर्ग संधि। आज हम संधि सोच रहे हैं खत्म करते हैं, उसका आप लोग एक्सरसाइज बुक में दिया होगा विसर्ग संधि। अगर एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे तो वो बात हमको बता दीजिएगा, नहीं तो हम आप कहेंगे तो करा देंगे। जैसे भी होगा हमको आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। सर एक्सरसाइज करेंगे कि हमको करवाना पड़ेगा विसर्ग संधि, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इसमें बचा नहीं है कि जो आप लोगों को हम न बताएं। आप लोग आराम से एक्सरसाइज कर ले जाएंगे। विसर्ग संधि, अच्छा विसर्ग जानते हैं क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा विसर्ग का, आप जब छोटे कक्षाओं में रहे होंगे या इसके पहले हमने पढ़ाया होगा। विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था? देखो विसर्ग क्या होता है पहले तुम लोग जानो। तो तुम लोगों से कोई पूछे कि विसर्ग क्या होता है बताओ, तो कभी चुप मत रहना, क्योंकि विसर्ग संधि तो पढ़ो लेकिन विसर्ग नहीं जान रहे। तो एक लाइन उसको बता देना कि सर ने बताया है कि विसर्ग व्याकरण का एक चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है, जो किसी शब्द या वर्ण के बाद लगाया जाता है। किसके बाद लगाया जाता है? किसी चिन्ह होता है जो किसी वर्ण के बाद, जो किसी वर्ण के बाद आता है। इसको ध्यान से नोट करना, और जिसको नहीं समझ में आएगी ये विसर्ग की परिभाषा है बेटा, ध्यान देना, ये जल्दी मिलती नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ दिया, मुझे तो लोग पूछेंगे नहीं लेकिन पूछ दिया अगर किसी ने कि जो बता बेटा विसर्ग संधि तो पढ़ो लेकिन विसर्ग क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? कि व्याकरण, विसर्ग क्या होता है? व्याकरण का एक चिन्ह होता है जो किसी वर्ण के बाद आता है, किसी वर्ण लगाया जाता है, आता है या लगाया जाता है, या इसको कह सकते हो या लगाया जाता है। बस इतना ही बोलना है। इसका चिन्ह क्या होता है? ये इसका चिन्ह होता है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो हम कर दिए हैं, दो बिंदु इसके चिन्ह होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर? जैसे हमको दुख लिखना होता है, आप लोग कभी ध्यान दिए? ऐसे सुख लिखना होता है। ठीक, अब विसर्ग संधि पढ़ते हैं हम लोग। इतना चीज क्लियर हो गया। विसर्ग संधि क्या होती है? स्वर संधि क्या कह रही थी? स्वर के साथ स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि बन जाएगी। व्यंजन संधि क्या कह रही थी? कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ अगर स्वर मिलते हैं तो व्यंजन संधि बनती है। अब विसर्ग संधि क्या कहती है? कि यदि आने जुड़ने वाला पहला शब्द क्या हो? विसर्ग। विसर्ग माने ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये पहला शब्द, जो शब्द जुड़े, जैसे मतलब कोई शब्द है उसका हम विच्छेद कर दिए तो उसका अंतिम अक्षर विसर्ग हो, और उसके बाद जो स्वर जुड़े वो चाहे स्वर हो या व्यंजन। ठीक, व्यंजन हो तो क्या कौन सी संधि बनती है? विसर्ग संधि बनती है। अब देखिए, ये आपको एक फार्मूला के हिसाब से मैंने बना दिया। एक मैंने आपको फार्मूला दे दिया।
ठीक। इसी तरह हम और फार्मूले दे देंगे, या आप लोग नोट कर लीजिए। इससे अगर स्वर संधि का है, थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग हट रहे हैं, लेकिन दे ही दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वर संधि लिखना है तो स्वर के साथ स्वर मिलेंगे, तो क्या बनेगा? स्वर संधि। ऐसे ये एक होता है ना सूत्र, व्याकरण के सूत्र होते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो देख के। और व्यंजन संधि है तो व्यंजन के साथ जब स्वर मिलेगा तो ही व्यंजन होगा। इसके दो, और व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है तो भी व्यंजन भी होगा। ये आप लोग बेटा तीनों नोट कर लीजिएगा। ये विसर्ग संधि का सूत्र है, ये स्वर संधि का सूत्र है, ये व्यंजन संधि का सूत्र है। जहां भी इसमें आपको दिक्कत हो, आप तुरंत कहिए सर हमको स्वर संधि नहीं समझ में आई, सर हमको व्यंजन संधि नहीं समझ में आई, सर हमको विसर्ग संधि नहीं समझ में आई, सर हमको ये उदाहरण नहीं समझ में आया, ये उदाहरण सर आपने कैसे किया ये हमको नहीं समझ में आया। तो जब ये चीजें आप हमसे पूछेंगे तो आप सीखेंगे। हम किस पे बात कर रहे थे अभी? विसर्ग संधि। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब हमको विसर्ग पे बात करनी है। विसर्ग संधि की भाषा क्या बन जाएगी? विसर्ग के साथ स्वर जुड़े अथवा विसर्ग के साथ व्यंजन जुड़े तो विसर्ग संधि बनती है। परिभाषा आप लोग किताब महारा की दी हुई है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, क्या कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है इसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। एक बार आप आपको ध्यान से देख लीजिए। आप ध्यान से इसको देख लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण निष्कपट। निष्कपट माने जो छल न करे, दूसरों को धोखा न दे, कपटी न हो। इसको आप संधि विच्छेद करिए, बनेगा नी धन कपट। सूत्र आपको याद होगा, विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर। ये विसर्ग का हमने साइन दे दिया, क्या बनेगा? विसर्ग संधि। मिलाइए, विसर्ग के साथ क्या बन रहा है? व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो कौन संधि है? ये विसर्ग संधि। दूसरा क्या है? निर्धन। निर्धन माने क्या होता है? लोग कहते ना, आप लोग कहानी पढ़ेंगे, सुदामा बहुत निर्धन थे। निर्धन माने गरीब। क्या होगा इसका? निर्धन धन। फिर वही वाला प्रोसेस है, देखिए मिलाइए सूत्र से। विसर्ग के साथ क्या है? जुड़ रहा व्यंजन जुड़ रहा है, क्या बनेगा? निर्धन। ये हमारी संधि आज समाप्त हो। अब इसमें जो आपकी किताब में अभ्यास दिए गए हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को आप पढ़िए और जहां आपको दिक्कत समझ में आए उस पर आप व्हाट्सएप पे आप करिए या पर्सनली मैसेज करके पूछिए। लेकिन बेटा पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए कि इसमें क्या कहा गया, और जिस भी उदाहरण में, जिस भी परिभाषा में वो जो मैंने सूत्र दिया है, उस सूत्र में जहां आपको कोई दिक्कत परेशानी समझ में आए, आप इमीडिएट पूछिए, चाहे जब पूछिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।